एक लड़के की जिंदगी कितनी मुश्किल होती है तुम्हें तब पता चलता जब गुरूर छिन जाने के बाद भी तुम्हें मुस्कुराना पड़ता। कोई कमजोर ना कह दे इसलिए हर आंसू छिपाना पड़ता। जब करियर की टेंशन में हर रात बितानी पड़ती। जब दूसरों की ख्वाहिशों के लिए अपनी जरूरतें भुलानी पड़ती। जब जान से प्यारे दोस्त बुरे वक्त में छोड़ जाते। जब चाह कर भी अपने दुख किसी को नहीं बता पाते। बॉयफ्रेंड है, फर्ज है उसका, और करना पड़ता कुछ चीजों से समझौता। फिर जिसे जान से भी ज्यादा प्यार किया वही दे जाती धोखा। जब एक नौकरी के लिए जगह जगह से ना सुनना पड़ता। जब प्यार दोस्तों और परिवार के बीच रोज सूली पे चढ़ना पड़ता। जब हुनर होने के बाद भी तुम्हें कोई नहीं पूछता। एक लड़का और एक लड़की के बीच में तुम्हें कभी कोई नहीं चुनता। सपनों को हल्की सी चिंगारी देने के लिए रोज दिल जलाना पड़ता है। हम लड़के हैं जनाब, हमें 25 के बाद सिर्फ कमाना पड़ता है। जब मेहनत के बाद भी मंजिल साकार नहीं होती तब शायद तुम्हें पता चलता कि लड़कों की जिंदगी आसान नहीं होती। तो मैं जानता हूँ तेरी आंखें नहीं रोती पर तेरा दिल रोता है। पर हम लड़के हैं मेरे भाई, हमारे साथ ऐसा ही होता है। चोट बाहर लगे या दिल में, तुझे नहीं होना चाहिए कोई दर्द। और ये लड़कियों की तरह क्या रोता है? मर्द बन मर्द, तू घूम के देख थोड़ा, तुझे आवारा कह देंगे। कोई लड़की धोखा देगी तो तुझे बेचारा कह देंगे। जीले जितना जीना है, आगे जाके तुझे बस कमाना पड़ेगा। और ये जो तू खुले खर्चे करता है ना आजकल, आगे जाके तुझे एक एक पैसा बचाना पड़ेगा। तू नौकरी नहीं करेगा तो ये दुनिया तुझे निकम्मा कहकर मार देगी। जेब में पैसे नहीं होंगे तो कोई लड़की साथ नहीं देगी। याद रख, तुझ पे कभी कोई दया नहीं दिखाएगा। और ये लड़की वाले मैटर में तू कभी जीत नहीं पाएगा। ब्रेकअप के बाद तुझे कोई अटेंशन नहीं मिलेगी। तू प्लेबॉय थोड़ी है, तुझे कोई लड़की क्यों मिलेगी? तेरे पापा की चप्पल अब तेरे पैरों में आने लगी है। समझ, तुझ पे जिम्मेदारियां आने लगी है। तुझे भी अपने हौसलों की उड़ान भरनी है ना। बहन की शादी धूमधाम से करनी है ना। मैं जानता हूँ तू नजरअंदाज कर देता है पर तुझे भी दर्द होता है। पर हम लड़के हैं मेरे भाई, हमारे साथ ऐसा ही होता है। हमारे घर की लाइट तभी जाती है जब हमारे फ़ोन में बैटरी कम होती है। गलती चाहे कोई भी हो, मोबाइल पे ही आकर ख़त्म होती है। पढ़ाई से हटकर पैशन को करियर बनाने के बारे में सोचें तो कभी कभी घर वाले ही साथ नहीं देते हैं। कपड़ा हमें कोई भी पसंद आ जाए, प्राइस टैग देख कर ही लेते हैं। रिश्तेदार जाते हुए पैसे दे रहे हो तो मम्मी को देखकर मना ही करना पड़ता है। कभी कभी कुछ असाइनमेंट्स का सिलेबस से कुछ लेना देने नहीं होता, फिर भी पूरा करना पड़ता है। रात को नींद आ रही हो और उस वक्त ना सोएं तो पुरानी सारे दुख याद आ जाते हैं, लेकिन नींद नहीं आती। मोटिवेशन हमसे भले ही जितना मर्जी ले लो, लेकिन आर्गुमेंट्स के टाइम हमें कोई बात याद नहीं आती। समोसे में काजू निकल जाए तो बहुत स्पेशल फील होता है। हमारी आंखें नहीं रोती, हमारा दिल रोता है। न जाने कितनी बार टूटता है, एक ही तो दिल है। हमेशा महसूस होता है कि मिडिल क्लास होना कितना मुश्किल है। तुम्हें पता है एक जेंटलमैन कौन होता है? जो तुम्हारी बकवास बातें भी बड़े गौर से सुने, जो तुम्हारा रंग रूप दौलत देखकर नहीं, तुम्हारी मासूमियत देखकर तुम्हें प्यार करे। जो तुम्हारी बिना फिल्टर वाली फ़ोटो की भी तारीफ़ करे और जब तुम इनसिक्योरिटीज़ हो तो इग्नोर नहीं, क्लियर करे। जिसे तुम्हारे जिस्म से नहीं, बालों से खेलना पसंद हो। जो तुम्हारी मर्ज़ी के बगैर तुम्हें उस नज़र से देखे भी ना, भले ही तुम्हारी आँख खुली हो या बंद हो। जो तुम्हें भले ही कितना भी प्यार करता हो लेकिन अपनी माँ को हमेशा प्रायोरिटी दे। जो महंगे महंगे गिफ्ट्स भले ही ना दिलाए लेकिन तुम्हारे पीरियड्स में तुम्हें एक चॉकलेट ज़रूर ला कर दे। जो भले ही तुम्हारी गलतियों पे तुम्हें डांटे लेकिन दूसरों के आगे बहुत रिस्पेक्ट से बात करे। जिसके पास ऑप्शंस भले ही कितने हो लेकिन वो हमेशा सिर्फ तुम्हें ही चुने। जो तुम्हारे आगे रोने से बिल्कुल ना शर्माए और उसे देखकर जब तुम रो दो तो वो चुप हो जाए। और अगर ऐसा लड़का तुम्हें मिले तो उसका साथ कभी मत छोड़ना। मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता था। जिंदगी में सब मंजूर था, बस उससे दूर होने से डरता था। मेरी कई कोशिशों के बाद वो मेरी हो गई और वक्त गुजरते देर न लगी, उसे भी मुझसे मोहब्बत हो गई। पर एक दिन हमारे हंसते खेलते आशियाने में आग लग गई। सब सही चल रहा था पर ये बात उसके घर वालों को पता चल गई। वो तो सही थी मगर समाज की सोच गलत थी। वजह बस इतनी सी थी कि हमारी कास्ट अलग थी। आंख बंद करके अपनी कास्ट वाले से उसे जोड़ दिया। रानी बनाकर रखता था जिसे, उससे पल भर में रिश्ता तोड़ दिया। प्यार इश्क मोहब्बत से भी बड़ा कोई धर्म होता है क्या? अरे ये कास्ट बोलने वालों, सच बताओ ये कास्ट अलग होने से कुछ होता है क्या? जबकि हमारी कास्ट ऊंची थी फिर भी वो नहीं माने। पाबंदियां लगानी शुरू की और दिए ढेर सारे ताने। और एक दिन दुनिया के आगे हम गलत हो गए, कुछ आंसू और यादें लेकर हमेशा के लिए अलग हो गए। तो आज उसने पूछा कि यार हमारी कास्ट अलग है तो क्या सच में हमारा फ्यूचर साथ होगा? समाज घर परिवार सब खिलाफ होंगे, जब उनको बताएंगे तो उनका फैसला क्या होगा? प्यार इश्क मोहब्बत के आगे पहले लिए जात खड़ी हुई है। आज तक हमारे यहाँ इंटरकास्ट मैरिज नहीं हुई है। इन उलझनों का हिसाब क्या ही होगा? मैं जानती हूँ सबका जवाब ना ही होगा। तो लड़का उसका हाथ पकड़ कर कहता है, देख
मेरे या तेरे शरीर पे किसी जात का निशान नहीं है और सेम कास्ट का लड़का अच्छा ही हो इस बात पर मुझे विश्वास नहीं है। कुछ वक्त ठहरना और फिर सेटल हो जाना है। एक घर लेना है तेरे लिए, तेरे सारे सपनों को पूरा करके दिखाना है। आंखों में मोहब्बत और सजदे में इश्क का दस्तूर उतर आएगा। कामयाब होकर आऊंगा तेरे घर तेरा हाथ मांगने और देखना कोई मना नहीं कर पाएगा। तेरी आंखों के आगे तेरे भाई मुझे गले लगा लेंगे। मत कर इतनी चिंता, एक दिन हम सबको मना लेंगे।